नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि शनिवार को हाफ डे जल्द सुगबुगाहट शुरू हो। बिल्कुल आप सही देख रहे हैं। अब ये जो सुगबुगाहट है ये अब मूर्त रूप लेने वाली है, क्योंकि पिछले दिनों अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे और न्यूज चैनल्स के अलग अलग चैनल्स पे ये खबर प्रसारित हो गई थी कि शनिवार को हाफ डे होने जा रहा है, लेकिन उसके बाद चीजें ठंडे बस्ते में पहुंच गई। लेकिन अब जो स्थिति बनी है उससे लगता है कि अब चीजें विभागीय स्तर पे चली गई है। तो शनिवार को हाफ डे जल्द होगा, इसको लेकर एक खबर आई है और इसी से संबंधित हम वीडियो पे बात करने वाले हैं। हम आपको बताते चले कि बिहार विधान परिषद के शून्यकाल समिति होती है, जिसकी बैठक आपको 4 जून को आयोजित की गई थी। और इस बैठक में जो एससीईआरटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं उनसे इस पे चर्चा किया गया और उनके समयक विचारोपरांत विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि शनिवार को हाफ डे करना चाहिए। न कि शनिवार को हाफ डे करना चाहिए, बल्कि केंद्रीय विद्यालयों की समय सारणी को विद्यालय के स्तर पे उसको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। इसके अलावा ऐसे भी कई ऐसे निर्णय लिए गए जिसका शिक्षकों के आम जीवन से, शिक्षकों के दिनचर्या से उसका लेना देना है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शनिवार को हाफ डे जल्द होगा, कैसे, इसकी क्या प्रामाणिकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं और जानते हैं वो कौन सा पत्र है और जो कौन सा विभागीय आदेश है जिसके बिहाफ पे ये वीडियो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं उस पत्र को और समझते हैं कि क्या और कैसे है। आपके स्क्रीन पे एक पत्र दिख रहा है और ये पत्र आपको है, जिसकी संख्या है, जिसका पत्रांक है आपको 1666 पत्रांक को अगर देखें, और यह है अनुमोदन हेतु प्रारूप। यह अनुमोदन हेतु प्रारूप है और अनुमोदन के लिए ये भेजा गया है। अगर हम कह सकते हैं कि शनिवार को हाफ डे करने के लिए अनुमोदन भेजा जा चुका है, जल्द ही ये हाफ डे होगा, तो इसमें कहीं से अतिशयोक्ति नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं। ये पत्रांक है 1666 और दिनांक देखा जाए तो 25/6/2026 को जारी हुआ है। और जारी कहां से हुआ है? बिहार विधान परिषद सचिवालय के माध्यम से। और इसे जारी किया किसने है? बिहार विधान परिषद के उप सचिव श्री मनोज कुमार जी ने इसको जारी किया है। किसे जारी किया है? इसे जारी किया है सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार को, और जारी हुआ है 25 जून 2026 को। और यह किस लिए जारी हुआ है मैं आपको बता दूं कि अभी बिहार में शिक्षा विभाग की जो प्रमुख, जो अगर देखा जाए तो प्रमुख कर्ता धर्ता है वो सचिव है। पहले अपर मुख्य सचिव हुआ करते थे, तो अभी जो है अपर मुख्य सचिव का पद खाली है। अभी जो कर्ता धर्ता है वो सचिव महोदय है। तो सर सीधा सचिव महोदय को ये पत्र बिहार विधान परिषद सचिवालय से भेजी गई है। और किस लिए भेजी गई है, विषय क्या है, जरा इसको हम देखते हैं। विषय में कहा गया है ईद से पूर्व की भांति, ईद में पूर्व की भांति 3 दिनों के अवकाश, शनिवार को हाफ डे, 1 अप्रैल से स्कूलों के प्रातःकालीन संचालन तथा ग्रीष्मावकाश के दौरान पूर्णतः छुट्टी से संबंधित बिहार विधान परिषद के 209वां सत्र में माननीय सदस्य श्री बंशीधर ब्रजवासी से प्राप्त शून्य काल की सूचना के संबंध। ये जो बताई गई कि ईद में पहले 3 दिनों का अवकाश होता था, जो अब अवकाश तो 3 दिनों का नहीं होता है। शनिवार को हाफ डे होना चाहिए। 1 अप्रैल से स्कूलों का संचालन आपको प्रातःकालीन होना चाहिए। ग्रीष्म अवकाश के दौरान यानी गर्मियों की छुट्टी में जो छुट्टी है वो पूर्णतः मिलनी चाहिए। पहले ये स्थिति नहीं, अब 1 अप्रैल से आपको गर्मी की छुट्टी तो खत्म हो गई, लेकिन आगे के लिए भी बात की गई है। प्रातःकालीन संचालन की बात अब थोड़ी प्रासंगिक रही नहीं, क्योंकि ग्रीष्म अवकाश खत्म हो गया है। ग्रीष्म अवकाश के दौरान पूरी छुट्टी मिली है, ये कोई बड़ी बात अब रही नहीं। अब बात है यहाँ ईद से पूर्व, ईद में पूर्व की भांति 3 दिनों के अवकाश और शनिवार को हाफ डे। अब इससे संबंध इस पत्र में क्या कहा गया है और उप सचिव महोदय ने सचिव शिक्षा विभाग को क्या लिखा है, इसको जरा हम देखते हैं और जानते हैं। विषय हमने जान लिया कि इसमें सिर्फ ना शनिवार को हाफ डे करने की बात की गई, बल्कि ईद में पहले की भांति पहले 3 दिन की छुट्टी हुआ करती थी, उसी तरह अब 3 दिन की छुट्टी की भी मांग की गई है। अब यहाँ कहा क्या गया है? कहा गया है कि महोदय, निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में
मुझे यह सूचित करना है कि बिहार विधान परिषद की शून्यकाल समिति ने दिनांक 4/6/2024 की बैठक में उक्त विषय पर श्री समर बहादुर सिंह, संयुक्त निदेशक यानी ज्वाइंट डायरेक्टर SCERT शिक्षा विभाग से विचार विमर्श किया। यहां कहा जा रहा है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी जो SCERT के हैं उनसे जो इस विषय में यानी ईद में 3 दिन की छुट्टी, शनिवार को हाफ डे, गर्मी की छुट्टी में पूरी छुट्टी मिले, 1 तारीख से 1 अप्रैल से आपको गर्मी में विद्यालय जो है वो आपको प्रातःकालीन स्थिति में हो जाए, इन सब पे विचार विमर्श किया गया। उसके बाद समयक विचारोपरांत, इस विचार विमर्श के बाद समिति ने यह निर्णय लेने की कृपा की, जो समिति है शून्यकाल समिति, उसने यह निर्णय लेने की कृपा की। और किससे? SCERT के ज्वाइंट डायरेक्टर से, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में केंद्र सरकार द्वारा संचालित केंद्रीय विद्यालयों की भांति ही समय सारणी और अवकाश तालिका को देखकर इसकी पुनः समीक्षा करते हुए इस पर विभाग द्वारा निर्णय लिया जाए। इन्होंने इस रेफरेंस को बताया, किस से चर्चा किए गए, चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि जो केंद्रीय विद्यालय है जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होते हैं और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में चलाए जाते हैं, वहां की जो समय सारणी है, चूंकि वहां भी सैटरडे हाफ डे है, वहां की समय सारणी विद्यालयों की फुल डे की न होकर कुछ दूसरी स्थिति में चलती है, वहां की अवकाश तालिका कुछ अलग है, यानी उसी के आलोक में, चूंकि वो भी चलती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में ही और वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है, तो वो एक पैमाना और मानक हो सकता है। तो उसी के आधार पर यहां कहा गया कि उसी के को देखकर और पुनः समीक्षा करते हुए विभाग द्वारा निर्णय लिया जाए, यहां सुझाव दिया गया है। अतः शून्यकाल समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में यथोचित कार्रवाई कर कार्यान्वयन प्रतिवेदन इस सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, ताकि वस्तुस्थिति से माननीय समिति को अवगत कराया जाए। यहां इस शून्यकाल समिति, चूंकि ये बिहार विधान परिषद की शून्यकाल समिति है और इस शून्यकाल समिति में ऐसा नहीं है कि आपसी सहमति से ये चीजें आगे बढ़ा दी गई, यहां रेफरेंस भी रखा गया और एक जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार पद पे हैं, SCERT के ज्वाइंट डायरेक्टर के सलाह से, उनकी विचार विमर्श से निर्णय लिया गया और कहा भी गया कि आपको कुछ अलग करना ही नहीं है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में केंद्र सरकार के विद्यालय जो है, केंद्रीय विद्यालय जो जिस समय सारणी और अवकाश तालिका के आधार पर चल रहे हैं, उसको एडॉप्ट कर लेना है। इसमें कोई बड़ी बात और बड़ी चीज होने वाली नहीं है, आपका कहीं नियम से उल्लंघन भी नहीं होगा। और ये आपको पत्र 25 को निर्गत कर दिया गया है 666 से। और ध्यान रखने की बात यह है कि ये तो सचिव को भेजा गया है, शिक्षा विभाग को प्रतिलिपि भी भेजी गई है श्री समर बहादुर सिंह, संयुक्त निदेशक SCERT शिक्षा विभाग को, बिहार को सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। तो ये अगर कहा जाए कि सुगबुगाहट शुरू हुई है और जल्द शनिवार हाफ डे देखने को मिल सकता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इंफॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आया, वीडियो के कंटेंट पसंद आया, वीडियो का विषय पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, हमारे साथ जरूर जुड़िए। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आता है कंटेंट तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।